हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड आज हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, जैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल, हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ऐसे फाउंडेशन के छोटे छोटे पिद्दू है, पिद्दियां हैं जो अब बड़े हो गए हैं और फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करके आप लोग आ चुके हो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने मेहनत की है, यू गाइस डिजर्व इट। अब सीए इंटरमीडिएट में आप लोग आ चुके हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्लासेस में आ रहे हो, क्लासेस भी स्टार्ट कर चुके हो, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिलकर। क्या है ना, इतना जटिल और इतना खतरनाक सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बड़ी बड़ी चीजें तो हम लोग कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। तो आप लोग वो गलतियां ना करो, इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने आया हूं यहां पर कि सीए इंटरमीडिएट के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, जो कि करना ही है फटाफट हम लोगों को, तो आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा। दैट्स इट। 5-6 मिनट का वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। जनवरी 2027 ऑनवर्ड्स, देखो यार, जनवरी 2026 में आप लोगों ने एग्जाम दी होगी, पास हो गए, जिसका रिजल्ट आया है, अब आप सेलिब्रेट करने में कुछ दिन निकाल दिए, रिजल्ट आने में कुछ दिन निकाल दिए, रिजल्ट के बाद में एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है, तो आपने देखा भैया ओके ओके ये वो वगैरह, आपने पढ़ाई चालू करी, इतना समय जा चुका है, अब हमको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वन स्टॉप सर्विस सारी चीजें आप लोगों को यहां पर दी जाती है। मेरी बात सुनो, जनवरी 2027 आपका अटेम्प्ट रहेगा, अगर आपने जैन 26 के अंदर फाउंडेशन क्लियर किया है तो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपकी लास्ट डेट क्या होगी। देखो यार, लास्ट डेट इस क्या होगी ये हम लोगों को देखने के लिए ना, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूट क्या करता है। इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि हम 8 से 9 महीने का एक स्टडी पीरियड टाइम का गैप हम आप लोगों को प्री रिक्विजिट है वो आपको देते ही देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जैन 27 आपका पहला अटेम्प्ट हो फॉर सीए इंटरमीडिएट, तो आपको 1 मई 2026 विल बी योर लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। सर इसके बाद करेंगे तो क्या होगा? बेटा इसके बाद ये करोगे तो 1 मई के बाद करोगे तो आपका अटेम्प्ट लगेगा मई 2027, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, फालतू में 3-4 महीने वेस्ट नहीं करना है, और क्यों इतनी लापरवाही करनी ही क्यों है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन है एंड दिस इज नॉट एन एग्जाम फॉर्म। इस बात का ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन है। इंस्टीट्यूट मैं आपको फीस वगैरह सब बताऊंगा, एक बार आपसे दोनों ग्रुप का या सिंगल ग्रुप का जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो उसका पैसा लेता है, एंड देन रजिस्ट्रेशन रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑड। ठीक है, जिसमें आपको 10-15 अटेम्प्ट आपके मिल जाते हैं, बट होपफुली हम लोगों को इतने अटेम्प्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, हम लोग काफी मेहनत करेंगे और एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे और एक ही एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तो एग्जाम फॉर्म तो हर अटेम्प्ट के लिए भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करना है, एक बार पैसा देना है। लेकिन आखिरी डेट क्या है? 1 मई। आपको जब ये वीडियो मिल रहा होगा, मे बी इट कुड बी द लास्ट वीक ऑफ मार्च, इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक में आप लोग होंगे। ये मत सोचना अप्रैल में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद के लिए छोड़ देंगे, बेटा छूट जाता है, भूल जाते हैं, पढ़ाई में लग जाते हैं। एक बार काम ये कर कुरा के नक्की करो, खत्म करो, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ऐसा कर लेना, लिख लेना बोर्ड पे, अपने सामने दीवार पे लिख लेना, भैया रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, अब चलो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताता हूं, कितनी क्या फीस है, आपको फॉर्म किस तरीके से दिखता है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर भरनी पड़ती है, ये सारी चीजें वन बाय वन मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है, चलो फटाफट अपन ओपन करते हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एक काम करते हैं, हम लोग गूगल पे आ गए हैं, हमने यहाँ पर देखो, आपको ICI.org पे जाना है, वहां पर जाओगे तो आप सेल्फ सर्विस पोर्टल में जाओगे, ई सर्विसेज के अंदर जाओगे तो आप डायरेक्टली यहां पर आ सकते हो। लॉगिन करके आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी, आपको साइन इन करना है, करेक्ट है। आप लोगों को आपका पासवर्ड वगैरह डालना है, आपका CRO WRO जो भी है भाई उसको डालो। उसके बाद की स्क्रीन कैसी दिखती है मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, लेट्स सी, क्योंकि यार फिर किसी की भी ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए, अच्छी बात नहीं है ना यार बेटा, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब देखो ये स्क्रीन आपको यहां पर ऐसी दिखेगी, लॉगिन करने के बाद में ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लॉगिन करने का तो आप आओगे तो आपको यहां पर अपना नाम वगैरह दिखेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि यार आप कौन से रीजन से हो, सेंट्रल हो, वेस्टर्न हो, क्या हो, सदर्न हो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका ना करंट कोर्स यहां पर दिखाई देगा, तो आप ना न्यू फाउंडेशन की स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हुए होंगे, तो यहां पर न्यू FND 23 ऐसा आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर आना है आपको स्टूडेंट फंक्शन के अंदर। स्टूडेंट फंक्शन में जैसे आप देखोगे ना, आपको दो चीजें दिखेगी कि आपको एक तो डायरेक्ट एंट्री वाला रूट दिखेगा और आपको एक CPT फाउंडेशन पास्ड वाला रूट दिखेगा। तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो आप ऊपर क्लिक करना, और अगर आप फाउंडेशन वाले हो, जो मेजोरिटी लोग रहेंगे, तो यहां पर आप फाउंडेशन पे क्लिक करना। ठीक है, CPT पुराने समय पे, हमारे समय पे CPT बोला जाता था, बहुत पुराना, तो वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट फंक्शन में आना है और आपको इस वाले पोर्शन पे आपको यहां पर क्लिक करना है, दिस वन यू हैव टू क्लिक। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो ये ब्लर क्यों कर रखा है, क्योंकि अब यहां पर बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी और बहुत सारी डिटेल्स ऑटो फिल्ड भी होगी। आपका नाम रहेगा, पापा मम्मी का नाम रहेगा, बहुत सारी डिटेल्स जो फाउंडेशन लेवल पे आप ऑलरेडी दे चुके हैं वो ऑलरेडी यहां पर रहेगी, तो वो ब्लर्ड है। किसी की इंफॉर्मेशन फालतू में क्यों बताना है। आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आपका आपका यहां पर जेंडर पूछा जाएगा तो अच्छे से भर देना, मेल फीमेल क्या है जो भी है। मैरिटल स्टेटस यहां पर पूछा जाएगा, अनमैरिड है आप लोग, करेक्ट है, अनमैरिड हो तो यार अनमैरिड डालना है ना। अपने रिलेशनशिप का स्टेटस यहां पर मत डाल देना, फोन नंबर वगैरह ये सारी चीजें आपको डालनी रहेगी। अब मदर नेम, फादर नेम, गार्डियन नेम, जहां जहां ना रेड एस्ट्रिक मार्क रहेगा ना, रेड एस्ट्रिक मार्क, स्टार मार्क रहेगा ना, वो कंपलसरी फील्ड है, वो आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो कंपलसरी फील्ड नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हो। जैसे वीजा वगैरह की इंफॉर्मेशन जो है, पासपोर्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन जो है, ये सब बेटा उन बच्चों के लिए जो बाहर है, अपने लिए नहीं है, तो आपको ये सब भरने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लड ग्रुप पे आपको नहीं दिख रहा होगा स्टार मार्क, तो क्यों भर रहे हो। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आर यू अ वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ आईसीआई, क्या आपके पेरेंट्स जो है वो आईसीआई के एम्प्लॉई है। तो आप यहां पर अगर यस करोगे तो आपके पास में एक दो ऑप्शंस और खुल जाएंगे। जनरली नो करोगे आप लोग तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नो पे ऑलरेडी रहता है। इसके बाद में ना आपके पास में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आता है, तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है जहां पर आपको सारी चीजें डिलीवर करना है चाहिए, वही एड्रेस आप यहां पर डालो। आगे जाके आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि यार डिलीवरी वगैरह कहां पर चाहिए, उसके लिए सेम एड्रेस आप लोग सिलेक्ट कर लेना कि दोनों एड्रेस हमारे सेम है, ठीक है। अब यहां पर ना आपसे कैटेगरी पूछी जाती है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, अदर्स, जनरल, तो सबको आप यहां पर सिलेक्ट कर लेना जिस भी कैटेगरी में आप फॉल होते हो। नेशनैलिटी इंडियन सिलेक्टेड है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स कोई बताने की जरूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना और आगे बढ़ जाना। ये पहला पोर्शन आपका डन हो जाएगा। दूसरे पोर्शन में डेटा सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा लिखा हुआ आएगा। फिर पता है आप लोग कहां होगे, यहां पर पहला हो गया आपका कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स आपने दे दी, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहां पर ऑटोमेटिकली फिल्ड भी आ सकती है, नहीं आती तो आपको फिल करना है। आपको 10th क्लास का और 12th क्लास की जो मार्कशीट है आपकी, वो आपको यहां पर फिल करना है। रोल नंबर, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है वो आपको फिल करना है। मंथ और ईयर ऑफ एग्जामिनेशन करना है, पास्ड है, और यहां पर लास्ट में अगर आप जाओगे स्क्रीनशॉट में कैप्चर नहीं हुआ है, आगे जाके आप देखोगे तो आपको यहां पर मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी। अच्छे से स्कैन करना, और अगर आपके पास में ओरिजिनल है तो स्कैन करके अपलोड कर देना पीडीएफ बनाकर, नहीं है तो आप डिजी लॉकर को यूज कर सकते हो। डिजी लॉकर में अगर है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन यहां पर भरनी है। नीचे डिप्लोमा वाली डिटेल्स आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों को भरने की जनरली जरूरत नहीं है। ये देखो आगे स्क्रीनशॉट लगा रखा है, यहां पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहां पर डालना रहेगा तो डाल देना, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब आपसे रजिस्ट्रेशन का मोड पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो। तो याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप न्यू फाउंडेशन वाली स्कीम के अंदर होंगे, तो आपके वहां पर लिखा हुआ आ रहा था न्यू एफएनडी। अगर आप कन्वर्ट हुए हो तो सीओएन एफएनडी में आओगे, पुराने वाले सीपीटी वाले हैं, वरना एफएनडी। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर कंफ्यूजन हो भी रहा है तो फर्स्ट होम पेज पे जाके अपने डिटेल्स में वहां पर आपको कौन सा कोड दिख रहा है वो कोड देख लो और न्यू एफएनडी को आप यहां पर सिलेक्ट कर दोगे। जैसे आप न्यू एफएनडी सिलेक्ट करोगे आप आगे बढ़ना, ठीक है। अब आपसे डिटेल्स पूछी जाएगी कि फाउंडेशन की डिटेल्स आपको यहां पर फिल करना है। ऑटोमेटिकली आ जाएगी वैसे तो, क्योंकि आपने सारी चीजें कर रखी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के लिए डेट आपका फाउंडेशन का, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फाउंडेशन का, रोल नंबर आपका फाउंडेशन का, और किस अटेम्प्ट में आप पास हुए तो जैन 2026 आपको यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ आएगा कि आपका कौन से रूट से आप इंटरमीडिएट के अंदर एंट्री ले रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपका न्यू फाउंडेशन आना चाहिए, सेव एंड नेक्स्ट करना, और फिर आप फाइनली तीसरे यहां पर पेमेंट डिटेल्स की तरफ आप आओगे। बट पेमेंट डिटेल्स में आगे जाने के पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अगेन जहां पर स्टार मार्क है वही आपके लिए कंपलसरी है। जैसे वो बोल रहे हैं कि एक रीसेंट सुंदर सी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहां पर डालना है, एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और अपलोड करना है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तीसरी चीज सब जगह हो सकता है नहीं पूछे, जहां जहां स्टार मार्क लगाया गया है वही आपको करना है। जैसे वीजा की कॉपी है, परमिशन लेटर है आईसीआई का, ये सब बेटा ऐसे ही दे रखा है, आप लोगों को कोई काम का नहीं है। स्टार मार्क भी नहीं लगा हुआ है तो छोड़ देना। अब मेरी बात सुनना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है अच्छे वाइट से बैकग्राउंड में खड़े होकर अच्छे से फोटो खिंचवा लेना, बाल बाल ऊपर कर लेना, चेहरा दिखना चाहिए अच्छे से। दूसरा, आपका जो सिग्नेचर अपलोड करना है, ब्लैंक पेज लेना, उस पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना, उसका फोटो लेना और यहां पर अपलोड कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें आप जैसे ही कर दोगे आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप पेमेंट डिटेल्स पे जाओगे, ऐसा कुछ दिखेगा आपको कि अपलोडेड है, अपलोडेड है, अपलोडेड है।
लास्ट में आपसे पूछेगा वर्चुअल क्लासेस के बारे में। इंस्टीट्यूट ना आप लोगों को वर्चुअल क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, तो आप इसमें बोथ ग्रुप सिलेक्ट कर लेना। जो भी एक बेसिक सी, बहुत ही बेसिक सी क्लासेस है इंस्टीट्यूट की, एक सपोर्ट के लिए देता है इंस्टीट्यूट, तो वो आपको यहां पर एक्सेस मिल जाएगी। तो आप बोथ ग्रुप पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो पेमेंट डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई जाएगी। अब देखो, अगर आप दोनों ग्रुप्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 11,000 का है, स्टूडेंट एक्टिविटी 2,000 का है, और एक एज एन ऑप्शनल फीस रहती है आर्टिकल असिस्टेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना 1,000 रुपए का, तो आपका यहां पर हो जाता है टोटल 14,000 की फीस है आपकी, 14,000 की फीस है फॉर बोथ ग्रुप्स की, सॉरी फॉर सिंगल ग्रुप की आपकी 14,000 है। और अगर आप दोनों ग्रुप्स के रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 15,000, 2,000 और 1,000, टोटल 18,000 की फीस है आपकी फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। अब आपको सिलेक्ट करना है, हम तो डे 1 से डे 0 से आप लोगों को दोनों ग्रुप्स के लिए तैयारी करवाते हैं। दोनों ग्रुप का भर दो, रजिस्ट्रेशन तो वैलिड रहता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कर कुरा के खत्म करना, ठीक है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे यहां पर, बोथ ग्रुप सिलेक्ट करोगे, वो फीस आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहां पर इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है कि मेंबर्स की एक जर्नल आती है, क्या वो भी आपको चाहिए क्या, तो आप सिलेक्ट कर देना। थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट है 400 रुपए का, वो यहां पर ऐड हो जाएगा, नहीं चाहिए तो छोड़ देना, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट आप लोगों को यहां पर दिखने लग जाएगा, और फिर आपको डायरेक्टली वो ले जाएगा बेटा पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज पे 18,000 आएगा। यहां तक कि हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं ठीक है, और भी आगे बहुत सारी हेल्प करिए, बट अभी के लिए आपको यहां पर जो भी मोड ऑफ पेमेंट चूज करना है आप कर लीजिए, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह वगैरह, और आप पेमेंट कर देना, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है? देखो, एक तो ईमेल आएगा आपको रजिस्ट्रेशन का, मेरे ख्याल से आपको वेट करना पड़ेगा 48 आवर्स ऑड, वरना मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर अंदर आपके पास में रजिस्ट्रेशन का एक फाइनल मेल आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। बट अगर आपको देखनी है कि आपकी एप्लीकेशन कहीं पेंडिंग तो नहीं है और आपका पेमेंट जो कटा है वो सक्सेसफुली आप लोगों का पेमेंट डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऐसा मेन पेज पे आना। मेन पेज पे आने के बाद में अब ना यहां पर आपको ऑप्शन दिखना बंद हो जाएगा। जो हमको पहले ऑप्शन दिख रहे थे ना, वो ऑप्शन दिखना बंद हो जाएगा, तो चिंता मत करना, एकदम घबराना मत। ये जो स्टूडेंट फंक्शन है ना, इस पे क्लिक करना, स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करना। स्टूडेंट फंक्शन पे जैसे आप आओगे ना, तो आपको ना यहां पर सबसे एंड में ना ऐसा दिखेगा सबमिटेड या फिर पेंडिंग एप्लीकेशन। तो जो आपकी जो एप्लीकेशन होती है ना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना फिल करते रहते हैं और एकदम गलती से बाहर आ जाते हैं, तो वो क्या होता है ना, आपको वेबसाइट पे एज एन पेंडिंग एप्लीकेशन दिखती है, और अगर सबमिट कर दी तो सबमिट में दिखती है। तो यहां पर आप आओगे और यहां पर आप क्लिक करना टू व्यू ऑल योर एप्लीकेशन। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहां पर आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन रहेगी ना, सॉरी ओके, जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन रहेगी ना आपकी, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं, वो अप्रूव्ड एप्लीकेशन के सामने आपको यहां पर एस लिखा हुआ दिखेगा, एस, ठीक है। एस मतलब सक्सेस, यानी कि पेमेंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप पूरा रजिस्ट्रेशन यहां पर कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखना कि रजिस्ट्रेशन 1 मई के पहले आप लोगों को करना है। और भी कुछ डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज लेट अस नो, ठीक है। 1 मई इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जनवरी 2027 सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। मैंने स्टेप वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो हम लोग आके आपको देते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।